Namaste and welcome everyone to Willingham and India meeting on 10th February 2024। आप सभी का हिलिंगम एंड इंडिया की आज के मीटिंग में, आज के सत्र में स्वागत है। आज अभी हम पहले अमर सर को सुन लेंगे बिकॉज ही हैज लिमिटेड टाइम। तो अब मैं सबसे पहले अमर सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। Good evening, Pinaki ji, and तो good evening to the team. Hi, am I वेलकम। audible? एक 1 सेकंड सर, आई विल स्टॉप द शेयर। ओके, गुड इवनिंग अमर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, sir. Thank you, Pinaki ji. Uh, एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ मेरी आवाज सबको आ रही है क्लियरली। Yes, it's clear. ठीक है, ग्रेट। यस सर, लाउड एंड क्लियर। Okay, thank you, Pinaki. I mean, really thankful to Pinaki ji to give us the opportunity to share about the product and the story, the backstory behind the brand, right? So it's an amazing platform for us to come and share. So a quick background. मैं एक इंजीनियर और एक एमबीए हूँ, राइट? एंड मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में रफली 22 साल काम किया है। उसके बाद ये कंपनी हमने स्टार्ट करी रफली 2 साल पहले। एंड एक्चुअली हमारे को कोई ज़रूरत नहीं थी कोई कंपनी स्टार्ट करने की। हम कॉर्पोरेट लाइफ में अच्छा कर रहे थे, लेकिन हमने अपने घर में अपने बच्चों के साथ हमने ये ऑब्जर्व किया कि उन लोगों की काफ़ी एनर्जी और उन लोगों का जो ग्रोथ एंड उन लोगों का जो मूड, उन लोगों के बॉडी पेन्स एक्सेट्रा का काफ़ी सारा जो रीज़न था वो इसी से कनेक्टेड था कि उनकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी थी। या एंड आजकल आपने देखा होगा मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से बच्चे सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम लोग भी, एडल्ट लोग भी काफ़ी ज़्यादा बीमार इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में कोई कमी रहती है किसी चीज़ की। सो इसी पर्पस से हमने मार्केट से कई सारे सप्लीमेंट्स लेकर आए जो हमने उनको बच्चों को देने की कोशिश करी। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वन ऑफ द प्रॉब्लम जो होता है इन सब चीज़ों में कि सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। तो बच्चों को या तो उनका टेस्ट मेडिसिनल लगा तो उन्होंने कहा कि हम नहीं खाएंगे, ये हमको नहीं अच्छा लगता है। या फिर कोई चीज़ ऐसी थी जो कि टेस्ट ठीक था लेकिन उसमें शुगर और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा थे, राइट? तो वो एज अ पेरेंट हमारा मन नहीं करता था कि हम अपने बच्चों को वो चीज़ें दें, क्योंकि एक तरफ से हम उनका भला चाहते हैं, दूसरी तरफ से उनको हम ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो शायद उनके लिए हेल्दी नहीं है, राइट? तो उसी प्रॉब्लम में हम लोग काफ़ी टाइम तक ढूंढ रहे थे वैसे प्रोडक्ट्स के बारे में। तब हमारी जो वाइफ हैं वो जो कि को फाउंडर हैं, उनका ये आइडिया था कि कुछ ऐसा चीज़ बनाना चाहिए जो हम लोगों की खाने में डाल दें जिससे उनको न्यूट्रिशन भी मिल जाए और उनको अपना जो खाने पीने का जो तरीका है उसको चेंज भी ना करना पड़े, राइट? और उसमें कुछ गलत इंग्रेडिएंट्स नहीं हो, राइट? तो वहां से ये कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुआ था, राइट? एंड देन उसके बाद हमने कुछ ऑलमोस्ट 1.5 साल तक इसके ऊपर रिसर्च करा, राइट? बहुत सारे सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ एसोसिएट हुए बिकॉज सब लोगों को ये लगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है इंडिया में। क्योंकि आपको आपने श्योर पढ़ा होगा हर जगह पर कि 80% इंडियंस को ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है कंट्री के अंदर बिकॉज ऑफ आवर मॉडर्न लाइफस्टाइल। तो आफ्टर दैट 18 months ऑफ कंटिन्यूअस लेबर एंड एफर्ट वो प्रोडक्ट बना, राइट? एंड हम उस पर भी नहीं रुके खाली कि हमको प्रोडक्ट बन गया तो चलो ठीक है। हम ये भी चाहते थे कि एज अ पेरेंट फाउंडर हम अगर बाकी लोगों से बात करें, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं, हम चाहते थे कि प्रोडक्ट ऐसा हो जो क्लिनिकली प्रूवन हो, ताकि अगर हम कॉन्फिडेंस से किसी को बोल सकें कि आप जब प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट? तो एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन आर कंपनी, राइट, हमने वो प्रोडक्ट को क्लिनिकल टेस्टिंग में डाला, जो कि एक थर्ड पार्टी ने उसका क्लिनिकल टेस्टिंग किया 4 महीने तक ओवर अ लार्ज कंज्यूमर बेस। एंड वेरी वेरी प्राउड टू से दैट द प्रोडक्ट एक्चुअली इमर्ज्ड
very strong in terms of, and I'm sure Sheetal will talk about those claims, so I will not take the thunder away, but just wanted to say that credibility was also a very important part of how the product is working for customers, right? तो वो हमने establish किया है. We are very delighted to see that if we can, help the community here to take the benefit and, in any way solve for any of the health challenges which you guys have, right? So, without any further ado, I mean, I'll just hand over to Sheetal and Pinaki. जी आपको जैसे भी आगे आगे आपको बढ़ना है. थैंक यू अमर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंट्रोडक्शन देने के लिए. आपका टैगलाइन बहुत बढ़िया है सर. खाने में मिक्स करे, न्यूट्रिशन को फिक्स करे. हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल सर. मैं हम आपको एक सवाल पूछना चाहता हाँ हूँ जी, सर. आपको हाँ ये जी, नाम के हाँ, आपको ये नाम कैसे ध्यान में आया, गुड मॉन्क? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. नहीं नहीं, शाम का टाइम है तो लोगों को दूसरे नाम याद आते हैं, राइट? तो ये ओल्ड मॉन्क से इंस्पायर्ड नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं. क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है. तो ये नाम जो इंस्पायर हुआ है सर, इज दैट मैं मेरी जो बर्थ है वो ऋषिकेश का है. आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ऋषिकेश, राइट? तो सर वो लैंड है योगा का, वो लैंड है, काफी ऋषि मुनीज हैं वहां पर, राइट? आपको मालूम ही है जो भी गए होंगे ऋषिकेश हरिद्वार साइड में. तो हमारे पे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस रहा है उस सोसाइटी का, वहाँ के वहाँ पे बड़े होने का, राइट? तो समवेयर हमारे मन में ये फीलिंग थी कि जो हमारा ब्रांड होना चाहिए वो एक ऐसा ब्रांड होना चाहिए जो कि कम्युनिटी की सर्विस करे. जैसे मॉन्क्स होते हैं वो कम्युनिटी की सर्विस करते हैं, राइट? जिसे कहते हैं ना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन वो सर्विस करते हैं. तो हम उस तरीके का एक ब्रांड बनाना चाहते हैं कि जो एक बिजनेस तो हो लेकिन वो कम्युनिटी की सर्विस भी करे. दैट इज द रीजन द ब्रांड नेम वाज गुड मंक. नहीं, बढ़िया सर. आई टोटली रेजोनेट विद दिस नेम. मैं अपने आप को ये नाम से बहुत रेजोनेट कर रहा हूँ. थैंक यू सर. धन्यवाद सर. और थैंक अभी और एक बात बताना चाहता हूँ सर. we are me and myself and my group are ready to, we are all ready to come in under clinical trial if you are interested. And आगे के भी नए प्रोडक्ट आपको डेवलप करने में I can share all my knowledge and information with you. So we can also develop further further products. धन्यवाद सर. आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू पिनाकी जी, एंड वील ऑब्वियसली स्टे इन टच कि हम कैसे कोलैबोरेट कर सकें आगे जाके भी. थैंक यू. ऑल द बेस्ट टू द टीम. जरूर. धन्यवाद. धन्यवाद. Sheetal ma'am, welcome ma'am. Just before we continue, can I मेरा एक presentation है 2 मिनट का, can I complete that ma'am? हाँ जी डेफिनेटली. वेलकम एवरीवन टू हीलिंग एमएंड इंडिया के आज के सत्र में मीटिंग में. आज 10 फरवरी 2024 की मीटिंग है. आपको, अगर आपको हीलिंग एमएंड इंडिया से जुड़ना है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना डिटेल भेजिए या ईमेल आईडी पे अपना डिटेल भेज सकते हैं. Kindly go through the disclaimer
Never disregard any professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website, presentation, YouTube channel, videos, comments, presenters. No animals were harmed in the making of this video. No aliens as well as humans were harmed in the making of this video. No plants, trees, forests, rivers, lakes, oceans, planets were also harmed. Eating amendia is formed to improve the quality of life of the patient as well as their caregivers. We are researching more on treatments and solutions. We are researching on alternative therapies offering cost effective, pocket friendly solutions. We are inviting guest speakers and specialists. We are also listening with the government authorities. We are trying alternative therapies and holistic healing. And finally, you know about happyotherapy. आप जितना हैप्पी और खुश रहेंगे उतना आप बीमारी से दूर रहेंगे. व्हाट इज एमएनडी? एमएनडी का मतलब क्या है? एमएनडी का मतलब होता है मोटर न्यूरॉन डिजीज, पर हमारे लिए एमएनडी का मतलब है माइंड नेवर डाइज. मैं नहीं डरता. एंड फाइनली एमएनडी का मतलब हमारे लिए है म्यूजिक एंड डांस. तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए. और नाउ इट इज अ वंडरफुल टाइम 4:44 p.m. So now I invite हेलो, Sheetal. नमस्ते. क्या आप सब लोग मुझे सुन सकते हैं? हाँ मैम, शीतल मैम आपकी आवाज आ रही है. धन्यवाद. तो लेट अस मेक दिस. आपको हिंदी प्रेफर करेंगे या इंग्लिश या हिंग्लिश, जैसे हम बॉम्बे में बोलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश? मैम हिंदी बेटर रहेगा बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स आर मच मोर वर्स इन हिंदी. ठीक है, डन. तो फिर आज का सेमिनार हम हिंदी में करते हैं. ओके. तो इसमें आई वुड एक्सपेक्ट वन. मैं हिंदी में डेफिनेटली वेबिनार करूंगी, बट लेट अस मेक इट इंटरैक्टिव. जो भी क्वेश्चंस है आप पूछिए, हम ब्रेक लेके उसी क्वेश्चन को तभी के तभी आंसर करेंगे. मेरे साथ मेरी कलीग श्रेया है. हम दोनों डायटिशियंस हैं और हम दोनों मिलके आपके आज सारी क्वेश्चंस को रिजॉल्व करेंगे. और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर हमें अभी ना याद हो, हम डेफिनेटली उसका रिसर्च करके पिनाकिन भाई के थ्रू इन द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स डेफिनेटली आपको आंसर बता देंगे. ठीक है, तो क्या आप प्रॉमिस करते हैं कि आप इंटरैक्टिव रहेंगे, है ना? हम सब जब होगा तो आप जवाब देंगे. यस नो में भी आप जवाब दे सकते हैं. हमारा बहुत छोटा सा ग्रुप है, सो लेट्स मेक इट वेरी इंटरैक्टिव. ठीक है. सब लोग कौन से सिटी से हैं? क्या सब लोग बॉम्बे से हैं? नहीं मैम, एवरीबडी इज फ्रॉम डिफरेंट सिटीज फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया. पूरे इंडिया से. अच्छा, वाह. पंढरपुर, पुणे, वेरी नाइस. हाय स्नेहल, या हाय योगेश, नाइस टू मीट यू. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू पिनाकिन भाई
हमें अप्रोच करने के लिए, हमें यहाँ पे बुलाने के लिए और हमें मौका देने के लिए कि हम थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन आप सबके साथ शेयर कर सकें। हाय विनायक, विनायक इज फ्रॉम कल्याण। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। इट्स रियली हमारा ऑनर है, हमारा पैशन। जब श्रेया और मैं दोनों पढ़ाई कर रहे थे, इट वॉज ऑलवेज टू मेक अ डिफरेंस इन आर पेशेंट्स लाइफ। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मैंने 18 इयर्स प्रैक्टिस की है। मैं 10 इयर्स मैंने बॉम्बे में प्रैक्टिस किया है और 7 इयर्स मैं सिंगापुर में थी और लास्ट 1 ईयर से मैं गुड मॉन्क से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस हॉस्पिटल में है, कॉर्पोरेट में है, टीचिंग में भी है, फार्मा में भी है, न्यूट्रा में भी है, डिजिटल हेल्थ में भी है। तो काफी सारी चीजें की है लास्ट 18 इयर्स में। मेरी स्पेशलिटी डायबिटीज में है और गट हेल्थ में है। तो दैट इज माय इंटरेस्ट। अभी जब श्रेया ज्वाइन करेगी मैं डेफिनेटली श्रेया के बारे में भी बताऊंगी। सो जस्ट वेट अ लिटिल बिट मोर फॉर हर इंट्रोडक्शन। तो मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर करूंगी, आपको दिख जाए तो एक थम्स अप डेफिनेटली दे दीजिएगा, ठीक है? सुपर, अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी। डन, थैंक यू पिनाकिन भाई। वी विल जस्ट गो इन फुल स्क्रीन मोड। ओके, तो लेट अस मेक इट एज अ फ्रेंड। आप ऐसा सोचो कि आप मेरे क्लिनिक में आए हो और मैं आपके सामने बैठी हूँ और मैं आपको काफी सालों से जानती हूँ। तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन जब भी हो, नो प्रॉब्लम। हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी, ये 4 भाषा मुझे अच्छे से आती है, ठीक है? सुपर। तो मोटर न्यूरॉन डिजीज के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज पिनाकिन भाई ने अभी बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो बेसिकली मेन क्या है, किस एज में आता है, दैट इज यूजुअली अब्रॉड 55 to 65 ईयर्स में होता है। लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में उसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हायर है, मतलब जेनेटिकली हमें हायर चांस है एमएनडी होने का। वो 45 to 55 ईयर्स में होता है और ज्यादातर ये मेल में होता है और फीमेल में कम होता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी कितना है, मतलब 5 in 1 लाख। ऑलरेडी इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, तो आप अकेले डेफिनेटली नहीं हो। बहुत सारे लोग आपके साथ हैं जिनको ये एमएनडी है। तो कैसे होता है, बेसिकली आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है? तो क्या होता है शरीर के अंदर, नॉर्मल करंट जाता है नर्व से मसल तक। तो अगर वो नर्व जो वायर है, जो नर्व है वो डैमेज हो जाता है, तो करंट ज्यादा बार जाएगा। यानी कि जैसे हमारी इलेक्ट्रिक की बल्ब होती है, वो ज्यादा फ्लिकर होती है, तो हमें पता है कि अरे इसका कुछ करना पड़ेगा। तो सेम वे आपकी बॉडी आपको बता रही है कि प्लीज हेल्प मी, मुझे थोड़ा न्यूट्रिशन दो, मुझे हेल्प करो। इसीलिए आपको ये ट्विचिंग, मसल स्टिफनेस ऐसा होता है। बट डोंट वरी, इसके लिए भी अगर आप अपने खाने पे ध्यान देंगे, अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट करेगी। इट इज ऑल अबाउट लिसनिंग टू योर बॉडी। हमारी बॉडी हमेशा हमें साइंस देती है, लेकिन हम कभी कभी सुन नहीं पाते हैं। तो ये किस कारण से होता है? क्या ये सिर्फ फैमिली के लिए है? नहीं। फैमिली में डेफिनेटली अगर एक पेरेंट को है सॉरी जस्ट 1 सेकेंड। क्या ये सिर्फ फैमिलीज में होता है? नॉट नेसेसरीली, ठीक है? अगर एक पेरेंट को है तो 50% चांस है कि चाइल्ड को होगा, लेकिन ज्यादातर चांस है कि मेल को होगा, फीमेल को होने के थोड़े कम चांसेस है। लेकिन अगर हमारे पास जीन है, नॉट नेसेसरीली कि डेफिनेटली होगा, बिकॉज 50% चांस ये भी है कि नहीं होगा। लेकिन कौन सी चीजें हैं जिससे वो उसका चांस बढ़ जाता है? अगर कोई हेड इंजरी हुई हो तो डेफिनेटली उसका चांस बढ़ जाता है कि आपके बच्चे को या आपको हो जाए। इलेक्ट्रिक शॉक अगर किसी को हो। एक्सेसिव एक्सरसाइज, डेफिनेटली एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत जरूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज, गुड अच्छी चीज भी अगर हम सही मात्रा में नहीं करेंगे
सही मात्रा में नहीं करेंगे तो, और एक्सेस में करेंगे तो उसका नुकसान डेफिनेटली होना है। इसीलिए हमारे बड़ों ने कहा है, हमारे टीचर्स ने कहा है, कोई भी चीज प्रमाण में करो तो बेस्ट है। मॉडरेशन इज द की। अगर बाय चांस नोइंगली अननोइंगली हमें किसी टॉक्सिक केमिकल का एक्सपोजर हो गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग है दैट इंक्रीजेस द चांस कि आपका एमएनडी बढ़ जाएगा या तो आपको हो जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी चांस है। और थोड़े थोड़े वायरल इन्फेक्शन है जिसके कारण से भी हो सकता है। बट नॉट टू वरी, यू कैन स्टिल टेक केयर ऑफ इट। यहाँ पे मैंने वेरी सिंपली ये दिखाया है कि 5 प्रकार के एमएनडी होते हैं। एक जो लंग्स को इन्फेक्ट करता है, दूसरा जो लोअर बॉडी को इन्फेक्ट करता है, थर्ड जो है जो अपर मोटर न्यूरॉन को इन्फेक्ट करता है, मतलब अपर बॉडी को, फोर्थ जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को, और प्राइमरली स्पाइनल कॉर्ड से लोअर बॉडी को इफेक्ट करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम कहते हैं प्रोग्रेसिव बल्बारा पैलिसी, और वो डेफिनेटली हमें फ्रीक्वेंट चोकिंग, डिफिकल्टी इन ईटिंग, स्पीकिंग एंड स्वॉलोइंग में होगा, मतलब टंग रिलेटेड, माउथ रिलेटेड होगा। ठीक है, बट हमें डरना बिल्कुल नहीं है। साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, तो कैसे पता चलेगा कि ये मुझे हो रहा है? हमारे मसल्स में क्रैम्प्स, झंझनाहट होना, क्रैम्प्स, दुखना, जल्दी से थक जाना, वीकनेस होना, स्पीच क्लियर ना होना, स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम होना, सांस फूलना, नींद ठीक से ना होना, या उठते ही सर दुखना। अगर ये उसमें से एक सिम्टम है, डजंट मीन आप अपने आप को डॉक्टर गूगल समझ के डायग्नोसिस कर लो। नो, डायग्नोसिस हमें सिर्फ हमारे डॉक्टर से ही लेनी है। ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या है, ये तो चलो हो ही रहा है, इसके ऊपर जॉइंट पेन होगा, स्पैज़म ज्यादा हो जाएगा, झंझनाहट ज्यादा हो जाएगी, रोटेशन इजीली हम नहीं कर सकते हैं, मुंह से मतलब टंग से जो हमारा सलाइवा है वो निकल जाना विदाउट कंट्रोल, स्पीच का वीकनेस होना, ज्यादा हंसना, मेमोरी में पुअरनेस होना। तो उसके लिए हमें क्या करना है? ठीक है, थर्ड स्टेज में हम, क्योंकि ये मसल्स वीक 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 होते जा रहे हैं, हमें खाने में ज्यादा डिफिकल्टी होना, ब्रीदिंग के लिए ज्यादा डिफिकल्टी होना, पॉसिबली पैरालिसिस, पॉसिबली वी नीड मोर सपोर्ट फॉर ब्रीदिंग, यानी कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो हमें खाना क्या है? अभी मैं तो खाने के बारे में बताने आई हूँ बिकॉज आई एम अ डाइटिशियन, है ना। तो मैं वेरी सिंपल मंत्रा मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ये मंत्रा सीख जाएंगे आज तो आपको बहुत फायदा होगा। सिंपल फॉर्मूला है, हाफ, वन फोर्थ, वन फोर्थ। ओके, हाफ मतलब क्या? आधा। वन फोर्थ मतलब हम कहते हैं एक चौथाई। ठीक है, और वापस एक चौथाई, आधा, एक चौथाई, एक चौथाई। गॉट इट? वो इजी है याद रखना। तो आधा क्या है? सबसे बड़ा नंबर है। तो सबसे ज्यादा हमें हमारे प्लेट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं। एक चौथाई हमें राइस लेनी है या चपाती लेनी है, और एक चौथाई हमें दाल या फिश या चिकन या एग या पनीर या दही लेना है। ठीक है, हमेशा खाना खाने के पहले थोड़ा सा पानी पीना है, और खाना खाने के बाद थोड़ा सा पानी पीना है, और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के तेल यूज करने हैं। यहाँ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये नंबर्स डाले हैं, इससे कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप अच्छे से चबा सकते हो तो ग्रेट, आप फुल फ्रूट और फुल वेजिटेबल खाइए। अगर आप नहीं चबा सकते हो, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, तो उसको बारीक चॉप करके आप ले सकते हो। अगर और ज्यादा डिफिकल्टी है तो आप अच्छे से ग्रेट करके फिर ले सकते हो। अगर उससे भी ज्यादा तकलीफ हो रही है आपको तो आप उसको प्यूरी बना के ले सकते हो, लेकिन लेना जरूरी है। ठीक है, यहाँ से कितने लोग हैं जो चबा सकते हैं? अगर आप मुझे सिर्फ चैट बॉक्स में यस बता सके तो दैट विल बी वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, यस, काफी सारे यस हैं। अच्छा, और अभी कितने लोग हैं जो प्यूरी में खाना प्रेफर करते हैं, या जैसे कि खिचड़ी है, कांजी है, वो प्रेफर करते हैं? ओके, तो फिर मैं दोनों के लिए बताऊंगी। ओके, बिकॉज कुछ लोग हैं जो अच्छे से खा सकते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको चबाने में से थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? पानी अधिकतर, 70% हमारा बॉडी पानी है।
तो पानी डेफिनेटली अच्छे से लेना है, और हमें अच्छे सीरियल्स लेने हैं, मैं आपको तुरंत उसके बारे में बताऊंगी। प्रोटीन भी ध्यान रखना है, और फाइबर कहाँ से आएगा? फ्रूट्स वेजिटेबल से। तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हम सारे एशियन, सारे इंडियंस का खाना क्या होता है? सांबर इतना सारा और थोड़ा सा एक वाटी सांबर, राइस इतना सारा और इतना छोटा सा सांबर की वाटी, है ना? या तो फिर हम क्या खाएंगे? जैसे पुणे से कोई है तो मिसल पाव खाएंगे, तो मिसल इतना पानी वाला और पाव अलग से खाएंगे। ठीक है, फिर हम कैसे खाएंगे? अगर हम रोटी सब्जी खा रहे हैं तो रोटी 3 खाएंगे, सब्जी 1 कटोरी खाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा जो सीरियल का प्रमाण है वो आधा हो जाता है प्लेट का, या समटाइम्स 3 गुना हो जाता है। बट एक्चुअली सीरियल का प्रमाण कितना होना चाहिए? वो है 1/4। अभी इसमें हमको कैसे पता चलेगा कौन सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है? वेरी सिंपल। जो आखा दाना है, जैसे कि आटा इज होल व्हीट फ्लावर, दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और मैदा जो है रिफाइंड व्हीट फ्लावर, जिसका प्रोसेसिंग ज्यादा हुआ है, तो उसमें कम न्यूट्रिशन होता है, उसको हम कहते हैं वाइट पॉइजन। तो मैदे से ज्यादा आप प्लेन आटा प्रेफर करें। प्लेन आटे से भी बेटर है अगर आप ज्वार का आटा, बाजरे का आटा प्रेफर करेंगे, तो उसमें आपको विटामिन, मिनरल्स और फाइबर तीनों मिल जाएंगे ज्यादा प्रमाण में। ज्वार का आटा जो है आप समर में खा सकते हैं, विंटर का आटा जो है वो बाजरा है। ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग वैरायटी के आटे ले सकते हैं। अभी राइस, क्या व्हाइट राइस बुरा है? नहीं, लेकिन व्हाइट राइस से ब्राउन राइस में ज्यादा विटामिन और ज्यादा मिनरल्स है। तो आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो एक दिन व्हाइट राइस, एक दिन ब्राउन राइस, एक दिन रेड राइस, ऐसे खा सकते हैं। नॉर्थ में रेड राइस बहुत अच्छा मिलता है और बहुत मीठा भी होता है। ठीक है, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, व्हाइट राइस और ब्राउन राइस दोनों को मिक्स करके फिर आप बना सकते हैं। या तो कभी आप ब्राउन राइस की बिरयानी बनाओ, या तो आप कांजी बनाओ तो ब्राउन राइस की बनाओ। आप ऐसे ऑल्टरनेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि व्हाइट राइस को पूरा ही बंद करना है। आप सारी चीजें एक प्रमाण में खा सकते हो। नेक्स्ट, जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्यों चाहिए? बिकॉज हमारे मसल्स में, जैसे हमने देखा, मसल में जो है ज्यादा करंट जा रहा है, इसीलिए बार बार करंट जा रहा है, तो हमें हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें प्रोटीन खाना है। अभी प्रोटीन कहाँ है? स्टार्टिंग से अगर हम स्टार्ट करें तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सब में प्रोटीन होता है, यानी कि दूध, दही, पनीर, इन सब में आपको प्रोटीन मिलेगा। छाछ, इसमें भी प्रोटीन मिलता है लेकिन कम मिलता है बिकॉज उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो है वो नॉन वेज है। ठीक है, जैसे कि एग, चिकन, फिश, जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा। वहां पे रेड मीट ज्यादा हार्मफुल है बिकॉज उसमें फैट का प्रमाण ज्यादा है। और फिर वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस, बिकॉज हमारे इंडिया में तो फेस्टिवल ही इतने सारे होते हैं, ट्यूसडे को नहीं खाएंगे, फ्राइडे को नहीं खाएंगे, संडे को नहीं खाएंगे नॉनवेज, ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं हमारे, है ना? तो बहुत कम लोग रोज और तीनों टाइम नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो ज्यादातर इंडिया में जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो फ्लेक्सिटेरियन होते हैं। तो डेफिनेटली हमें जिस दिन नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, और वेजिटेरियंस के लिए तो रोज ही स्प्राउट्स और स्प्राउटेड दाल, जैसे कि राजमा, छोले, ये चीजें ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन आप कहोगे कि अरे हमें तो चूई का प्रॉब्लम है, हम कैसे खाएंगे? नो प्रॉब्लम, आप उसको प्रेशर कुक करिए, सॉफ्ट बनाइए, और आपके राइस में मिक्स करके फिर आप ले सकते हैं। तो अगर आप व्हाइट राइस के साथ राजमा लेंगे तो डेफिनेटली आप वो राइस का क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। क्योंकि हमारे, मेरी टीचर हमेशा कहती थी कि ग्रैंड मदर्स ऑलवेज नो न्यूट्रिशन। इसीलिए हमारा जो ओरिजिनल खाना है, जो दादी और दादाजी खाते थे, वो बहुत पौष्टिक है और वो बहुत साइंटिफिक भी है। तो आप नॉर्थ में देखेंगे तो राजमा चावल खाएंगे, गुजरात में देखेंगे तो दाल ढुकली खाएंगे, साउथ में देखेंगे तो राइस और सांबर खाएंगे, है ना? आप वेस्ट ईस्ट में जाएंगे तो फिश और राइस होगा। तो देर इज ऑलवेज सीरियल और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन हम आजकल क्या करते हैं, सिर्फ चावल खाते हैं बहुत ज्यादा और प्रोटीन को भूल जाते हैं। कब खाना है? हर मील में आपको प्रोटीन खाना है। कैसे खाना है मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, डन, इजी, एनी क्वेश्चन? ओके, गुड। यस, वन क्वेश्चन।
हाँ, किसको क्वेश्चन है आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर चैट में लिख सकते हैं, अगर किसी को क्वेश्चन है तो। ओके, मे बी वी विल टेक इट। हाँ पिनाकी और जी। शीतल मैम, प्रोटीन के लिए कैन वी टेक टोफू, टेम्पे? यस, टोफू टेम्पे ये नए प्रोटीन आए हैं। पहले भी थे लेकिन अब ज्यादा फेमस हो गए हैं, तो वो भी आप डेफिनेटली ले सकते हो। ओके मैम, एक्चुअली आई हैव ट्राइड टेम्पे टोफू, मुझे पनीर बहुत पसंद है। और मैं ग्रुप को मैंने जब बताया था, हमने ये भी देखा है कि ग्लूटेन फ्री होना जरूरी है, क्योंकि ग्लूटेन हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। और डेयरी फ्री होना भी जरूरी है। लेकिन मैं सभी को बोलता हूँ कि बीइंग हमारा इंडियन पैलेट है, तो वी डोंट नीड टू गो 100% ग्लूटेन फ्री। हमें धीरे धीरे की मात्रा कम करनी है, और धीरे डेयरी की मात्रा भी कम करनी है। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो ये हमने इंफॉर्मेशन हमारे ग्रुप में बांटी थी, तो कैन यू प्लीज कंफर्म? तो डेफिनेटली ग्लूटेन और डेयरी से इन्फ्लेमेशन होता है कुछ लोगों को, सबको नहीं होता है, नंबर वन। नंबर टू, क्या सबको ये बंद कर देना चाहिए? डेफिनेटली नॉट। आपको आपके डॉक्टर या डाइटिशियन को डेफिनेटली कंसल्ट करके फिर ही ट्राई करना चाहिए कि ये बंद करना। इसके लिए भी आज हमारे पास टेस्ट है टू चेक कि आपके बॉडी में ग्लूटेन और डेयरी से इन्फ्लेमेशन होता है या नहीं होता है, वो हम चेक कर सकते हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज डू इट अंडर गाइडेंस। अगर आप वैसे भी काफी सारी चीजें नहीं खा सकते और आप थोड़े प्रमाण में खा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली इट इज गुड टू स्टॉप इट। और अगर आपको इन्फ्लेमेशन के लिए उसका काउंटर एक्शन यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, तो वो है विटामिन और मिनरल्स। हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जब से हमारी जन्म लिया है तब से होता आ रहा है। इट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ठीक है, बस इन्फ्लेमेशन अगर ज्यादा हो गया, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई भी चीज ज्यादा प्रमाण में हो तो प्रॉब्लम है। बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे और आपकी बॉडी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, आपका जो इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल कर पाएगी। सेकेंड इज डेफिनेटली आपका डाइट। अगर आपका डाइट कलरफुल है विथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो डेफिनेटली वो भी आपको सपोर्ट करेगा इन्फ्लेमेशन कम करने में। एंड थर्ड स्टेप देन यू गो टू ग्लूटेन एंड डेयरी। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन, वेजिटेरियन फूड का क्या हो सकता है? हाँ, वेजिटेरियन फूड में जो प्रोटीन है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। सेकेंड इज लेंटे कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें हमारे पल्सेस से मिलते हैं, यानी कि जो हम मराठी में कहते हैं कडधान्य, गुजराती में हम कहते हैं कठोल। वो जो है, जो हमको रात को भिगोना है और फिर वो नेक्स्ट डे उसमें स्प्राउट आ जाएगा या फिर वो फूल जाएगा। तो वो है, वो सेकंड है, सेकंड लेवल ऑफ प्रोटीन। थर्ड इज डेफिनेटली आपकी दाल्स। फोर्थ इज नट्स। नट्स आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन नट्स में कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, तो वो नट्स प्रमाण में लेने। जस्ट बिकॉज नट्स में प्रोटीन है डजंट मीन कि आप एक मुट्ठी और दो मुट्ठी भर रोज खाओ। दैट इज नॉट राइट, है ना? हाँ देवेंद्र जी, कहिए क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, आई थिंक आपको टाइप करना हेलो। पड़ेगा। हाँ जी, बोलिए देवेंद्र जी। ये जो आपने बताया ब्राउन राइस, हम्म। और दूसरी बात बताई कि वाइट राइस के साथ में ब्राउन राइस मिक्स करके पका सकते, आप कुक कर सकते। हम्म। लेकिन जब मैंने ब्राउन राइस लाया तो उसको प्रेशर कुकर की 7 to 8 विसल लगती है। जिसको 7 to 8 विसल लगती है तो उसको वाइट के साथ में पका भी नहीं सकते, कुक नहीं कर सकते। करेक्ट। सो मार्केट में मिक्स्ड राइस मिलता है, ब्राउन एंड वाइट, जो सिर्फ सेम टाइम और सेम प्रेशर कुकर में कुक हो जाता है। तो आप वो ले सकते हैं रेडीमेड में, जो ऑलरेडी कंपनी ने टेस्ट करा है, तो ये दोनों एक ही टाइम पे इतने ही पानी में इतने ही कुकर की सीटी में कुक हो जाएगा।
तो वो है मिक्स्ड राइस। अच्छा मैम, एक बात और, एक इंडिया की फेमस डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उन्होंने ये कहा है कि जिस ब्राउन राइस को प्रेशर कुकर में 7 to 8 विसल लगती है, अगर वो पेट में गया तो तुम्हारे डाइजेशन सिस्टम का क्या होगा? शायद आपने पढ़ा भी होगा ये। हाँ, क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा है इसीलिए उसको ऐसे करना पड़ता है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट द पॉइंट इज कि आपकी बॉडी में ऐसे तत्व है जिससे फाइबर डाइजेस्ट हो सकता है। हमारे शरीर में जैसे कि जो गाय फाइबर डाइजेस्ट कर सकती है, नॉट नेसेसरली हम कर सकते हैं। करेक्ट। क्या? दो टाइप के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर, और दोनों ही फाइबर हमारे लिए जरूरी होते हैं। जो फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है, जो अनडाइजेस्टेबल फाइबर है, उसका फर्मेंटेशन होता है हमारे कोलॉन में, और उससे गुड बैक्टीरिया और अदर मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, या जो हमारे कोलॉन में स्टूल के लिए बल्क प्रोवाइड करते हैं, और इसी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं होती है। तो या इट डजेंट मैटर कि उसको कितनी सीटी लगेंगी कुक होने को, योर बॉडी इज गोइंग टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट, अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट चाहिएगा प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। या अंडरस्टूड। ठीक है, थैंक यू देवेंद्र जी। Ma'am, just to add one more thing. Uh, can I add one more thing, ma'am? नॉर्मली ये भी देखा गया है कि व्हाइट राइस में ना आर्सेनिक होता है। ज्यादातर व्हाइट राइस में यू मे फाइंड आर्सेनिक पॉइजनिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ब्राउन राइस लीजिए, मच बेटर देन व्हाइट राइस, ये मेरा मानना है। क्योंकि हमारे बॉडी में जब भी हैवी मेटल का टॉक्सिसिटी होता है तभी ये न्यूरोलॉजिकल बीमारियां पैदा होती हैं। कोई भी बीमारी ले लो, पार्किंसन है, अल्जाइमर है, एमएनडी है, एएलएस है, और भी बहुत सारी अटैक्सिया है। न्यूरोलॉजिकल बीमारी होने का कारण, एक कारण ये भी है कि हमारे बॉडी में हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी बढ़ती है, उसके कारण ये होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर व्हाइट ब्राउन राइस अवेलेबल है, देन यू ट्राई ब्राउन राइस, एंड व्हाइट राइस थोड़ा कम कर दीजिए। यस मैम प्लीज डेफिनेटली। करेक्ट मी। सॉरी, हाँ पिनाकिन भाई बोलिए। मैम वही मैं बताना चाहता कि व्हाइट राइस थोड़ा कम करिए और ब्राउन राइस पे ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से कभी कभार मैं जब भी राइस खाता हूँ, मैं राइस बहुत कम खाता हूँ, लेकिन जब भी राइस खाता हूँ तभी ब्राउन राइस खाता हूँ। कभार आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो हो सके तो आप व्हाइट राइस कम कीजिए और ब्राउन राइस की मात्रा बढ़ाइए। धन्यवाद। यस डेफिनेटली, हमें आर्सेनिक तो है, बट उसके लिए वे प्रोज एंड कॉन्स है। तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी एक दो आर्टिकल्स जो आप आपके ग्रुप में शेयर करिए, जो ये बताएगा कि आर्सेनिक तो वाइट वाइट और ब्राउन दोनों में है, इट्स नेचुरली प्रेजेंट इन राइस। तो नॉट टू वरी अबाउट इट, प्रोपोर्शन इज इम्पोर्टेंट, हम कहाँ से ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और उसका प्रोसेसिंग क्या है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ विनायक जी, आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ हाँ मैडम, मेरा ये क्वेश्चन था। मैं मटकी रहते ना, मटकी, हाँ ओ, मटकी, राइट। हाँ वो मैं खाता था, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कहा है कि इससे वात बढ़ता है, तो वो कम खाने के लिए बोला है। वो मैं नाश्ते में खाता था। अच्छा, तो विनायक जी
आयुर्वेदा में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो आपके बॉडी को 3 कैटेगरीज में आपको बताते हैं, वात पित्त और कफ। तो अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं तो 100% उनको फॉलो करिए और आपका वात पित्त कफ को बैलेंस कर लीजिए। ठीक है। अगर आप जनरल न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हो तो 100% फिर उसको फॉलो करिए। अगर आप 2-3 चीजें मिक्स करोगे तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ अगर आप उनके ट्रीटमेंट में हो तो डेफिनेटली वो फॉलो करिए, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे कि बाकी कहाँ कहाँ से आपको प्रोटीन आ सकता है और बाकी कहाँ कहाँ से आपको फाइबर आ सकता है। हाँ, वो उन्होंने मूंग खाने के लिए बोला है, लेकिन हाँ, मर्च बरोबर कम करने के लिए कहा है। वेरी गुड। तो फिर आप डेफिनेटली वो फॉलो करिए। एक्चुअली क्यों कहते हैं स्प्राउटिंग करना, क्योंकि स्प्राउटिंग करने से जो वो कडधान्य या कठोर है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है, उसमें विटामिन सी बढ़ जाता है, उसमें टाइप ऑफ फाइबर इंप्रूव हो जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसीलिए हम कहते हैं वो खाने का। लेकिन क्या हम जनरल रूल सबके लिए बता सकते हैं? नहीं। हम हम्म, सिर्फ वेबिनार में गाइडलाइंस बता सकते हैं, लेकिन वो जो पर्सनली आपको फॉलो करना है वो आपके डॉक्टर या डाइटिशियन को मिलके ही फॉलो करना है, बिकॉज ये जनरल सेमिनार है। तो आप डेफिनेटली आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर को फॉलो करिए, कंटिन्यू करिए अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ग्रेट। तो देन फैट्स, अभी फैट्स का हमेशा क्वेश्चन होता है, मैम कितना, मैं तो, हम तो इतना तेल खाते ही नहीं है, सबका यही कहना है। अगर मैं किसी भी पेशेंट को पूछूंगी, नहीं नहीं हमारे घर में ज्यादा ऑयल यूज होता ही नहीं है, लेकिन डेफिनेटली किसी को नहीं पता कितना यूज होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली आप नोट करिए कि WHO के अकॉर्डिंग हर पर्सन को ½ kg ऑयल प्लस घी प्लस बटर कंबाइन करके एक जन को ½ किलो पर मंथ यूज करना है। यानी कि फैमिली ऑफ 4 अडल्ट है तो 2 किलो से ज्यादा ऑयल प्लस घी प्लस बटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन दैट। अगर 2 बड़े हैं और 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे अगर वो 12 साल के नीचे हैं तो उनको 1 काउंट करिए। तो दैट मीन्स 3 पीपल। तो 3 लोग हैं तो मोर देन 1.5। अगर कोई बहुत बाहर से खाना मंगा रहा है तो डेफिनेटली आपका कंट्रोल कम है, कोई टिफिन सर्विस मंगा रहा है तो आपका कंट्रोल कम है। तो उस हिसाब से आप अगर ½ kg वहां चला जाएगा तो फिर आपका घर का राशन बचेगा 1 kg। ठीक है, इस हिसाब से आपको प्लानिंग करना है। अगर आप इसे कम खा रहे हो तो वो भी हानिकारक हो सकता है। ठीक है, बिकॉज नेचुरली हमारे काफी सारे खाने में फैट नेचुरली प्रेजेंट है। जैसे आप देख रहे हैं कोकोनट है, कोकोनट से ऑयल भी आता है, लेकिन कोकोनट हम महाराष्ट्र हैं या गोवंस हैं या हम साउथ में हैं तो हम उसकी पेस्ट बना के भी हमारी सब्जी में ऐड करते हैं। तो वो हिडन कोकोनट, ड्राई कोकोनट भी हम ऐड करते हैं। कुछ चीजों में हम थोड़े से नट्स भी डाल देंगे, कुछ चीजों में हम सीड्स भी डाल देंगे, उसका पेस्ट करके हम डालेंगे तो फिर वो रिच आता है। तो डेफिनेटली फैट है तो रिचनेस आएगा, टेस्ट भी आएगा। तो वो हमारा सारा विजिबल फैट है। लेकिन फैट्स कौन सी टाइप्स के हैं? पॉलीअनसैचुरेटेड फैट जो है वो जनरली हमें हमारे सारे तेल से मिल जाता है। सैचुरेटेड फैट जो है वो घी में है, कोकोनट में है। और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो कोकोनट में है। नाउ हमारे शरीर को हर प्रकार का फैट जरूरी है, डिफरेंट डिफरेंट प्रमाण में हर प्रकार का फैट जरूरी है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि रोटेशन ऑफ ऑयल जरूरी है। अगर अभी आप दिस मंथ आपने कोकोनट ऑयल लिया है, नेक्स्ट मंथ आप ग्राउंडनट ऑयल लो, फिर आप राइस ब्रान ऑयल लो। आप डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स हर महीने या 2 महीने में जैसे भी आपके फैमिली का फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से आप लीजिए। तो आपको सारे ऑयल्स के डिफरेंट डिफरेंट फैटी एसिड मिल जाएंगे और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने कहा था हाफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो होनी चाहिए। यानी अगर आप नाश्ते में फ्रूट्स खा रहे हो तो हाफ प्लेट शुड बी, ब्रेकफास्ट खा रहे हो तो हाफ प्लेट शुड बी फ्रूट्स। अगर लंच प्लान कर रहे हो तो हाफ प्लेट में वेजिटेबल होना चाहिए। डिनर प्लान करें तो हाफ प्लेट में वेजिटेबल होना चाहिए। शाम का नाश्ता है उसमें भी एक फ्रूट प्लस थोड़े से नट्स और प्लस थोड़ा दही लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और फुल फ्रूट इज डेफिनेटली बेटर। लेकिन अगर हमें चूइंग का प्रॉब्लम है तो हम फ्रूट को स्टीम कर सकते हैं या हम फ्रूट को ग्रेट कर सकते हैं या हम फ्रूट को प्यूरी कर सकते हैं। रिमेम्बर कि रोज 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 एप्पल खाने से बोरिंग हो जाएगा, तो वैरायटी ऑफ फ्रूट जरूरी है। जितनी ज्यादा आप कलर्स खाओगे उतनी ज्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, उतना ज्यादा आप इन्फ्लेमेशन को
नेचुरली फूड से फाइट कर सकोगे। हमारे लिए बहुत आसान है राइस और दाल खाना, लेकिन सब्जी खाना में काफी लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की काफी कमी हो जाती है। तो दिस इज अ स्मॉल, अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली फोटो ले सकते हो। स्मार्ट न्यूट्रिशन चॉइस कैसे करना है, वो फूड सिलेक्ट करिए जिससे आप इजीली खा सकते हो। अगर आपको चूइंग में डिफिकल्टी है तो थोड़ा पेस्ट टाइप का बनाइए। अगर आप चू कर सकते हो तो डेफिनेटली थोड़ा क्रंची टाइप का बनाइए। ठीक है। अगर आप अच्छे से बाइट नहीं कर सकते तो सॉफ्ट वेल कुक्ड फूड्स आप कुक करिए, ताकि आप फटाफट आप थोड़ा सा सलाइवा के साथ, टंग के साथ आप उसको खा पाओगे। और डेफिनेटली लिक्विड्स मोर डिफिकल्ट है, बिकॉज उसको बाहर गिरने का चांस है। तो अगर सेमी सॉलिड होगा तो इट विल बी इजी आपको खाने के लिए। थिकनर जो है आप डाल सकते हो, जैसे नेचुरल थिकनर है, आपको कुछ आर्टिफिशियल नहीं यूज करना है, वो है कॉर्नफ्लावर, एरोरूट, राइस फ्लावर। आप कोई भी ग्रेवी में डाल सकते हो तो उसका थिकनेस इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज आप इंस्टेड ऑफ जूस आप मिल्क शेक ट्राई कर सकते हो, तो इसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। लेकिन ये आयुर्वेदा में अलाउड नहीं होगा, फ्रूट और मिल्क और फ्रूट और दही को मिक्स करना। ठीक है। तो ये जो है आपको थिकनेस में आपको ये भी मिलेगा, आप इसमें थोड़े से नट्स डाल सकते हो, तो आप काफी सारी चीजें डाल के इसका न्यूट्रिशन बढ़ा सकते हो। नॉट ओनली दूध प्लस शुगर प्लस फ्रूट। ठीक है। और लास्ट एंड मोस्ट इजी थिंग इज कि आप उसको पील कर सकते हो और उसका आप स्टू जैसे बना सकते हो, ताकि आप इजीली उसका पोषण और तत्व ले सको और आप वो फाइबर ले सको, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं होगी। तो काफी लोग मुझे कहते हैं कि इतना पूरा थाली मैं तो खा ही नहीं सकती हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ। नो प्रॉब्लम, आपको पूरी थाली अगर आप नहीं फिनिश कर पाते लंच या डिनर में, तो एक टाइम पे आप दाल राइस लीजिए, 1-1.5 घंटे के बाद आप रोटी सब्जी लीजिए। मेक स्मॉल मील्स सो इट इज इजी। कुछ लोग डेफिनेटली कहते हैं कि हमें वो चम्मच पकड़ने में ही प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाना होगा। आपके डॉक्टर को प्लीज कांटेक्ट करिए। कुछ लोग कहते हैं कि चूइंग और स्वॉलोइंग बहुत मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली मुश्किल है, अगर आप बड़ा बाइट लोगे, छोटे छोटे बाइट्स लोगे, थोड़ा थोड़ा आप कर पाओगे। आपको डेफिनेटली रिपीटेडली आपको ये होता है कि आपकी चीक और माउथ और टंग में आपको हर्ट होता है। उसके लिए अगर आप ज्यादा हॉट चीजें लोगे, उससे आपका टंग जल जाता है। जैसे कभी कभी हम चाय पीते हैं, बहुत गर्म होती है, तो डेफिनेटली जल जाता है और 2-3 दिन के बाद ठीक होता है। बट दैट्स ओके, वो सबको होता है। अगर आप अकेले खाओगे तो शायद बोर हो जाओगे, तो ट्राई एंड ईट विथ योर फैमिली, है ना, उनके साथ खा लोगे। अगर आप आपके टीथ यूज नहीं करोगे, या अच्छे से क्लीन नहीं करोगे, या अच्छे से ब्रश नहीं करोगे, हर टाइम खाना खाने के बाद थोड़ा मुंह रिंस कर लो, ताकि कोई भी खाना अटक ना जाए और आपको कैविटीज ना हो जाए। काफी लोगों को टैबलेट स्वॉलो करने में बहुत डिफिकल्टी होती है आफ्टर सम टाइम। उसके लिए पाउडर इज वेरी गुड। जो पाउडर में है, काफी सारे टैबलेट्स को आप पाउडर कर सकते हो और फिर ले सकते हो। और आज तो जैसे हमने ये बनाया है गुडमॉन्क माइक्रोन्यूट्रिएंट सैशे, विटामिन मिनरल ऑलरेडी पाउडर्ड फॉर्म में है, फाइबर भी पाउडर्ड फॉर्म में है, गुड बैक्टीरिया भी पाउडर्ड फॉर्म में है। तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है। अब मैं श्रेया को कहूंगी कि वो कुछ आपको बताए प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ देवेंद्र जी, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा ये क्वेश्चन है, डायबिटीज वालों को राइस यानी खाना नहीं चाहिए ऐसा बोलते हैं, इस बात। तो खाना कैसे खाना चाहिए, वो मैं आपको आई थिंक लिटिल बिट आफ्टरवर्ड बताऊंगी कि खाने का जस्ट ट्रिक क्या है। चाहे आपको डायबिटीज हो, जैसे मैं डायबिटीज एजुकेटर हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ डायबिटीज में, तो मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैं सारे पेशेंट्स को कहती हूँ, वैसे भी मैं डायबिटीज पेशेंट्स को भी कहती हूँ, खाने का एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से खाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं थोड़ी देर में आपको वो बताने वाली हूँ।
एक मिनट मैम, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि 8-10 महीने पहले से मेरा यानी मुंह का टेस्ट चला गया था, तो मैं खाना ही नहीं खाता था। थोड़ा सा खाना खाता था, आधी चपाती, कैसे तो भी। तो जब देखा कि चावल खाना अच्छा लगता था, अब चावल ज्यादा खाओ तो वो शुगर बढ़ती है मालूम पड़ता था। अब उसमें मेरा वेट भी कम हो गया, 7 to 8 kg कम हो गया। फिर मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की तरफ गया, उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख के दिया। तो 1 महीने में जब तक मेडिसिन लिया तब तक ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अभी ये 1-2 महीने में फिर से वापस आ गया। यानी मैं अभी पूरा खाना खा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि चावल ज्यादा खा ही लेना चाहिए, अच्छा लगता है। ओके। इट टेस्ट नंबर गुड। वन। अच्छा। नंबर वन, कोई भी चीज ज्यादा खाना नहीं चाहिए, है ना। वो रूल नंबर वन है। रूल नंबर टू, कि राइस और रोटी दोनों ही अलाउड है, डिपेंडिंग ऑन आपका करंट ब्लड शुगर कितना है और आपका मेडिसिन क्या है। उस हिसाब से आपके डॉक्टर और डाइटिशियन आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे खा सकते हो। नंबर थ्री एंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको सिखाया था, हाफ, वन फोर्थ, यानी कि आधा, एक चौथाई, एक चौथाई। पहले वो आधा प्लेट खत्म करना है, फिर एक चौथाई लेना है और फिर एक चौथाई लेना है। इस हिसाब से अगर आप राइस इवन एंड में भी खाओगे, वन फोर्थ जो है राइस आप एंड में खाओगे, आपका ब्लड शुगर इतना ज्यादा जंप नहीं होगा जहां आप राइस सबसे पहले खाओगे। अगर आप पहले सब्जियां खाओगे, फिर आपका जो कडधान्य है वो खाओगे, और फिर आपका राइस, कडधान्य और राइस खाओगे, तो आपका ब्लड शुगर इतना जंप नहीं करेगा, बट थोड़ा कम इंक्रीज होगा। तो ब्लड शुगर स्पाइक इतना नहीं होगा, लेकिन उसका पर्सनलाइज्ड आंसर ओनली आपके डॉक्टर या डाइटिशियन आपको बता सकते हैं। तो आप उनसे डेफिनेटली कंसल्ट करिए। यस, राइस राइट खाना मैडम। डेफिनेटली बुरा नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली अंडर गाइडेंस लेना चाहिए। थैंक यू। वेलकम। तो नाउ वी वेलकम श्रेया मैम। श्रेया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है मैम। प्लीज कर। थैंक यू सो मच पिनाकिन भाई। मैं अभी मैम ने बताया, शीतल मैम ने एमएनडी डिजीज के बारे में और हमें क्या खाना चाहिए और किस तरीके से हम आसान कर सकते हैं, अगर जैसे भी इस डिजीज के जो भी कॉम्प्लिकेशंस है या चबाने में दिक्कत है या सॉलोइंग है तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगी प्रोडक्ट के बारे में, जो हमारा प्रोडक्ट है गुडमंक न्यूट्रिशन मिक्स। जैसे पिनाकिन भाई ने बोला, उनको हमारा ये काफी अच्छा लगा फ्रेज कि खाने में मिक्स करें और न्यूट्रिशन फिक्स करें, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये सैशेज में आते हैं, जो इसमें यहाँ पे हम दाल में इसको ऐड कर रहे हैं ये पाउडर। तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स और ये क्यों लेना चाहिए, मैं उस पे आती हूँ। तो मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। श्रेया मैम, पिनाकिन बिफोर भाई वी आप बोल रहे हैं, कंटिन्यू, शीतल मैम और आपको मैं ये आपकी भी आवाज नहीं बताना आ रही चाहता है। हूँ। मैं आपको ये भी बताना am I audible मैम? Am I audible now? मैम मेरी हाँ अब आ रही है, सॉरी बताइए। मैम, बिफोर वी कंटिन्यू आपको वो ये भी बता दूं, हमारे ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं जिनको है ना पैक पैक ट्यूब फीडिंग और नहीं तो क्या, मतलब नाक वाली ट्यूब से भी फीडिंग दिया गया है। मेरे हिसाब से ये वाला पाउडर अगर हम उनके मील में ऐड करें तो लोगों को और भी न्यूट्रिशन फायदा होगा। जी अम, जी मैं तो कंटिन्यू करती हूँ। हमारे ये ओके, मैं क्वेश्चन थोड़ी देर बाद लेती हूँ रवि जी। अभी पहले एक बार मैं प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दूं, देन वील डेफिनेटली कम बैक टू योर क्वेश्चन। सो दिस इज आवर, ये हमारे साइंटिफिक काउंसिल हैं, तो हमने हमारा प्रोडक्ट 1.5 इयर्स ऑफ रिसर्च के बाद में बनाया है।
और ये हमारे साइंटिफिक काउंसिल मेंबर्स है जिन्होंने हमें हेल्प किया है प्रोडक्ट डेवलप करने में, और ये सारे काफी एक्सपीरियंस्ड और एस्टीम्ड साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। जैसे कि डॉक्टर PR कृष्ण स्वामी, वो फाउंडर और एक्स डायरेक्टर है प्रोटीन फूड्स एंड न्यूट्रिशन डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, विच इज PFNDAI। डॉक्टर शशिकरण जो है वो NIN ICMR के संघ के फॉर्मर डायरेक्टर हैं। मिसेस शीला कृष्ण स्वामी काफी रिनाउंड डाइटिशियन है, उनका 40+ काफी साल का एक्सपीरियंस है इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। मिसेस मल्लिका इज अ न्यूट्रिशन बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड एडवाइजर, उनका काफी सालाना एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में। और डॉक्टर शोवन गांगुली, वो फूड रिसर्चर और साइंटिस्ट रह चुके हैं बड़े कंपनी जैसे डियाजियो और यूनिलीवर के लिए। डॉक्टर नीरजा हरलेजा, शी इज द हेड ऑफ साइंस एंड रेगुलेटरी अफेयर्स एट याकुल्ट। आप सभी ने याकुल्ट के बारे में तो सुना ही होगा, वो एक प्रोबायोटिक्स जो ड्रिंक है, तो वो वहां पे शी इज द हेड ऑफ द साइंस एंड रेगुलेटरी अफेयर्स। या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी जैसा मैम ने बताया कि हमारे इंडिया में काफी ज्यादा लोग हैं, अराउंड 70% जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। सो 7 आउट ऑफ 10 इंडियंस, 10 में से 7 इंडियंस ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, खासकर आयरन, आयोडीन, विटामिन A, फोलेट, विटामिन B12 और विटामिन D। ये बहुत ही कॉमन डेफिशिएंसीज है, जिसके वजह से जैसे आयरन की जो प्रॉब्लम है इतनी कॉमन है कि हमारे सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम भी चलाया है। फिर आयोडीन के लिए हमने हमारे सरकार ने ये प्रोग्राम लाया कि हमारा जो सॉल्ट है आयोडाइज्ड है वो, ताकि सबको आयोडीन मिल जाए। सिमिलरली देर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स, क्योंकि ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की प्रॉब्लम है वो इंडिया में काफी बड़ी है। तो इसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमारा प्रोडक्ट गुडमंक हमने बनाया है, ताकि बहुत ही आसान तरीके से कैसे आपको आयरन और बी विटामिन, विटामिन D, जिंक, ऐसे विटामिन और मिनरल्स आपको आसान तरीके से खाने में मिल जाएं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। न्यूट्रिशन गैप क्या है कि हम किसी ना किसी वजह से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। या तो किसी की लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, हेक्टिक है, वो बाहर खाना खाते हैं या सारे मील्स टाइम पे नहीं कर सकते, या किन्हीं लोगों को पता नहीं है कि उनको क्या क्या खाना चाहिए। जैसे मैम ने बताया एक थाली में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि हमें सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही मेजर सोर्स है हमारे विटामिन और मिनरल्स के। तो अगर हम कुछ भी ऐसा फॉलो नहीं कर रहे हैं जिससे हमें सारा न्यूट्रिशन नहीं मिल जाता, तो डेफिनेटली एक न्यूट्रिशन गैप क्रिएट हो जाता है। और वो आपकी बॉडी, आपको कई तरीके से पता चलेगा आपके बॉडी में। तो जैसे पहला है बोन्स, नर्व्स एंड मसल्स। तो काफी लोग कहते हैं, जैसे मैं काफी हमारे गुडमांग के कस्टमर्स से भी बात करती हूँ, तो बॉडी पेन, मसल पेन, पैर में दर्द होना अक्रॉस द एज ग्रुप, चाहे बच्चे हों बड़े हों, ये बहुत ही कॉमन चीज है, क्योंकि हम अपना कैल्शियम इनटेक, हम अपना सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वो ठीक मात्रा में कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। और बच्चों में खासकर हाइट एंड वेट, पेरेंट्स बहुत अगर वो बच्चों पे ध्यान दे तो वो आसानी से बता देते हैं कि ये बाकी बच्चों के मुताबिक जो है इसकी हाइट नहीं बढ़ रही या वेट कम है। वो क्यों होता है? न्यूट्रिशन गैप के वजह से। सिमिलरली फोकस एंड परफॉर्मेंस, जो काम में एक्टिव होना, अटेंशन होना, या बच्चों की पढ़ाई में फोकस होना, तो वो सब कुछ न्यूट्रिशन गैप के वजह से भी इफेक्ट होता है। देन हमारी इम्यूनिटी, ये तो हमें सबको कोविड के टाइम पे काफी पता चल गया कि विटामिन और मिनरल का कितना बड़ा रोल है हमारे इम्यूनिटी के लिए। तो अगर न्यूट्रिशन गैप रहता है तो इम्यूनिटी पुअर हो जाती है। सिमिलरली पुअर गट हेल्थ, तो पुअर गट हेल्थ, अगर हम सब जानते हैं कि अगर गट अच्छा नहीं रहता है तो ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। तो इसीलिए अच्छा न्यूट्रिशन रहने से, अगर आप ठीक मात्रा में फाइबर ले रहे हैं, ठीक मात्रा में प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं, तो आपका गट हेल्थ भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो है टैंट्रम्स एंड इरिटेशन, जो कि न्यूट्रिशन गैप के वजह से होता है। चाहे बच्चों में टैंट्रम इरिटेशन, बच्चे रोते रहते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, बड़ों में भी मूड स्विंग्स जिसको हम कहते हैं, मन नहीं लगना और ऐसे चीजों को, तो वो भी पुअर न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है। सिमिलरली एनर्जी एंड एपेटाइट, आप हमेशा
लो इन एनर्जी फील करेंगे, जिसके वजह से भी आपको अपने हॉबीज या एक्टिविटीज या काम में मन नहीं लगता है। देन नेक्स्ट इज हेयर, स्किन एंड नेल्स। जो आप सभी देखा होगा कि वेद कैसे सबसे पहले आंख, या डॉक्टर्स भी फिजिकल एग्जामिनेशन में आंख चेक करते हैं, नेल्स और हेयर चेक करते हैं, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन अच्छा है तो सारे ऑर्गन्स सारा न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद में हेयर और स्किन को देते हैं। सो दैट्स इन वो इंडिकेटर है कि आप अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन ले रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम प्लीज। अब इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम पे। तो अनीमिया, तो क्रॉनिक अगर न्यूट्रिशन गैप रहेगा तो हमने पहले स्लाइड में देखा कि उससे गट हेल्थ इम्पैक्ट होता है, हमारा गट हेल्थ पुअर हो सकता है। और गट हेल्थ पुअर होने से आपके बाकी जो ऑर्गन्स है बॉडी में वो भी इफेक्ट होते हैं, जैसे कि अनीमिया। तो अगर गट हेल्थ अच्छा नहीं है तो वो अच्छे तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो जैसे कि अगर आप खाने में आयरन ले रहे हैं मगर आपके शरीर तक नहीं पहुंच रहा, क्यों? क्योंकि आपका गट हेल्थ जो है वो शायद उतना अच्छा नहीं है, तो जिसके वजह से अनीमिया हो सकता है। बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं अब्जॉर्ब होने की वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि अगर कैल्शियम और विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं होता तो हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम होने लग जाती है, तो जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। सिमिलरली इम्यूनिटी, हम पहली स्लाइड में बात कर चुके हैं, इम्यूनिटी जो है वो अफेक्ट होती है। पुअर रेस्पिरेटरी हेल्थ, तो विटामिन ए बहुत जरूरी है रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, मतलब जो भी लंग्स रिलेटेड हमारा प्रॉपर एक्टिविटी के लिए विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो फॉर इम्यूनिटी। फिर उसके अलावा न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल मतलब कि बॉडी के जो एंड्स होते हैं हमारे लिम्स, मतलब कि हाथ में जो उंगलियां हैं और पैर में जो उंगलियां हैं उसमें झंझनाहट अगर है तो वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहलाती है। डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज का, मोटापे का, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है अगर गट हेल्थ ठीक नहीं है। संगे संग डल हेयर, स्किन एंड नेल्स, जैसे कि मैंने बताया। और ये पीईएम और एसईएम जो आप देख रहे हैं वो होता है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन और सीवियर अक्यूट मैल न्यूट्रिशन, जो कि प्राय बच्चों में होता है अगर उनका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चों में डायरिया की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। तो डायरिया में जो है वो खाना अब्जॉर्ब नहीं होता है और बाहर निकल जाता है, तो उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। तो ये कई तरीके के आप देख सकते हैं, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो गट हेल्थ अच्छा नहीं रहता, और गट हेल्थ अच्छा नहीं रहता तो बॉडी काफी हद तक इफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, ये दिस इज गुड मंक न्यूट्रिशन फैमिली सीक्रेट न्यूट्रिशन मिक्स। फैमिली सीक्रेट इसलिए क्योंकि ये 4 to 50 years ओल्ड कोई भी ले सकता है, इसीलिए हमने लिखा है फॉर अडल्ट लेस देन 50 years ओल्ड, जिनकी भी उम्र 50 साल से कम है वो ये गुड मंक न्यूट्रिशन मिक्स डेफिनेटली ले सकते हैं। इसमें 4 मेजर ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। पहला है प्रोबायोटिक्स एंड फाइबर। तो जैसा हमने गट हेल्थ के इंपॉर्टेंस के बारे में इतनी बात करी, तो हमारा प्रोडक्ट सबसे पहले आपके गट को टारगेट करता है, क्योंकि गट अच्छा रहेगा तो न्यूट्रिएंट्स बेटर अब्जॉर्ब होंगे, आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, तो बाकी बीमारियों का चांस कम हो जाता है और आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। इसमें 8 विटामिन और मिनरल्स भी है, तो जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B6, B9, B12, विटामिन सी, डी, आयरन एंड जिंक। तो ये 8 तरीके के विटामिन एंड मिनरल्स है। लाइसीन है जो आपके खाने की प्रोटीन क्वालिटी को बढ़ाता है, और अश्वगंधा, ब्राह्मी है। तो ये 4 तरीके के इसमें न्यूट्रिएंट ग्रुप्स है। और इसको कैसे यूज कर सकते हैं, काफी सिंपल है। आप सैशे को फाड़ेंगे, अपने किसी भी 1 कटोरी पके हुए खाने में, पकाते वक्त नहीं ऐड करना है, कोई भी पका हुआ खाना है जैसे 1 कटोरी दाल, सब्जी, सांबर, छोले, राजमा, आप चाहें तो दूध और दही में भी मिला सकते हैं। तो चाय और कॉफी छोड़ के आप किसी भी खाने में मिला सकते हैं, अच्छे से मिलाएं और आप उसको खा खा सकते हैं। उसका कलर, स्मेल, टेस्ट कुछ भी चेंज नहीं होता, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने अपने खाने में इतना सारा न्यूट्रिएंट ऐड किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोडक्ट में ना चीनी है ना नमक है, तो जिनको डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है तो उनके लिए भी एकदम सेफ है। ना कोई प्रेजर्वेटिव्स है और ना ही फैट है, सिर्फ 5 कैलोरीज है हर सैशे में।
तो आपको इससे मोटे होते हैं कि नहीं, ऐसी भी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखें डोजेज लिखा हुआ है, तो 4 से 12 साल के लोगों के लिए दिन में 1 सैशे, और 13 साल से 50 साल के लोगों के लिए दिन में 2 सैशे। हमारा एक और प्रोडक्ट है हेल्दी 50+। इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि 50 साल के बाद में जो है काफी ज्यादा जरूरत होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की, और एंटी एजिंग विटामिन मिनरल्स जैसे विटामिन ई, सेलेनियम, क्रोमियम इसमें हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें भी जैसे फैमिली न्यूट्रिशन मिक्स की तरह इसमें भी प्रोबायोटिक्स है, अश्वगंधा, ब्राह्मी है और लाइसिन है। बस इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन मिनरल्स है वो ज्यादा है कंपेयर टू फैमिली न्यूट्रिशन मिक्स। तो इसको भी लेने का तरीका सेम है, सैशे फाड़े, पके हुए खाने में डालें, मिक्स करें और आप खा सकते हैं। इसका भी कोई कलर स्मेल टेस्ट नहीं है। अब मैं फिर से हैंड ओवर करूंगी शीतल मैम को, वो आपको बाकी के स्लाइड्स के बारे में बताएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच श्रेया। मैं आपको बता दूं कि श्रेया जो है वो मोर देन 600 हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हेल्प ऑलरेडी कर चुकी है पिछले सिर्फ 1 साल में अकेले। तो शी इज वेरी वेरी सीनियर, उसको बहुत नॉलेज है और उसको कंज्यूमर्स को हेल्प करने में उसको सबसे ज्यादा खुशी होती है। ठीक है, सो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि अमर ने कहा था बिगनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन कि हमारा प्रोडक्ट क्लिनिकली प्रूवन है। प्राइमरली क्यों? जैसे हमने देखा है, जो श्रेया ये स्लाइड बता रही थी, मैं इसके पास वापस जाऊंगी। बीमारी, सारी बीमारी या डिसऑर्डर्स का कारण आज जो रिसर्च बता रहा है, काफी सारी बीमारी का कारण है पुअर गट हेल्थ। जैसे कि पिनाकिन भाई ने भी कहा था, इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फ्लेमेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे गट से होती है और धीरे धीरे सारे शरीर में फैल जाती है। ओके, तो अगर हम गट ठीक करेंगे तो हम बाकी सारी चीजें इंप्रूव कर पाएंगे। इम्यूनिटी भी इंप्रूव होगी, एनर्जी भी इंप्रूव होगा, हेयर, स्किन एंड नेल भी इंप्रूव होगा, बोन्स एंड नर्व्स भी इंप्रूव होगा, फोकस और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा, एनर्जी भी इंप्रूव होगा। अगर हम हमारे गट को विथ विटामिन एंड मिनरल्स फिक्स करें, सिर्फ गट को फिक्स करने से नहीं होगा। ओके, इट्स नॉट जस्ट ओनली गट। तो हमारी स्टडी ने क्या दिखा है कि 95% लोगों को गट हेल्थ, एनर्जी लेवल और इम्यूनिटी इंप्रूव हुआ है। तो ये जो हमारा स्टडी था, वेरी कॉम्प्लेक्स स्लाइड, वेरी सिंपली आई एक्सप्लेन। हमें सिर्फ ये चेक करना था हमारा प्रोडक्ट काम करता है या नहीं करता है। जिस कारण से हमने बनाया है, जिस साइंस से हमने बनाया है, इज इट इफेक्टिव और नॉट। तो इसमें बहुत अच्छा यहाँ पे जो दिखा हमें वो है गट हेल्थ स्कोर। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कॉन्स्टिपेशन इंप्रूव हुआ, डायरिया इंप्रूव कम हुआ, ब्लोटिंग कम हुआ, एसिडिटी कम हुआ, और within 120 days, that means only 4 months, regularly 2 sachets a day लेने से 92% इम्प्रूवमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट इज जो हम हमारे क्लिनिक में करते हैं ब्रिस्टल स्टूल चार्ट। वो अगर हम देखें, जैसे मैंने यहाँ पे रेड में मार्क किया है, टाइप 1 और टाइप 7 इज वेरी बैड। येलो में जो मार्क है 2, 5 एंड 6 वो ओके है, 3 एंड 4 इज नॉर्मल। यहाँ पे साइड में आप देखेंगे कि जब हमने ये प्रोग्राम और ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, 75% हेल्दी लोगों की गट पुअर थी। तो डेफिनेटली अगर आपको एमएनडी है तो आपकी गट डेफिनेटली काफी पुअर हो सकती है। और हेल्दी गट सिर्फ 30% लोगों की थी इन हेल्दी पॉपुलेशन। तो आप देखते हैं विद इन 120 डेज नॉट ओनली ये रिवर्स हो गया, लेकिन रिवर्स से भी ज्यादा इंप्रूव हुआ। ओनली 7% को कंटिन्यू पुअर गट हेल्थ था और 93% को इम्प्रूवमेंट इन गट हेल्थ, मतलब एकदम नॉर्मल गट हेल्थ हो गया उनका। ये 30 सेकेंड चेयर स्टैंड टेस्ट हम किस लिए करते हैं? इससे हमें पता चलता है कि स्फूर्ति कितनी है इंसान में। तो वो 25% इंक्रीज हो गया ओनली इन 4 मंथ्स, जो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। नेक्स्ट जो है वो है फिटनेस एंड स्टेमिना। इसमें आप देखेंगे जो बच्चों का, एडोलेसेंस का है, वो 83% हो गया, और अडल्ट का है वो 38% हो गई। क्योंकि बच्चों को, जो एडोलेसेंस होते हैं टीनेज में, उनके पास हॉर्मोन्स ऑफ ग्रोथ भी होते हैं, तो उनमें इम्पैक्ट ज्यादा दिखा। तो इससे हमें क्या सीखने मिल रहा है कि अगर हम सही न्यूट्रिशन सही समय पे लेंगे तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी भी सपोर्ट करेगी और हम उसका बेनिफिट देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए इम्यूनिटी कितनी इंप्रूव हो गई, मतलब कितने कम इन्फेक्शन हो गए लोगों को। कोल्ड, कफ, सडन फीवर, हेडेक, हमको लगता है ये सारी चीजें नॉर्मल है, बट नो, इट इज नॉट नॉर्मल।
That also actually shows, even headache shows that maybe immunity is low. तो वो 91% improve हो गया by taking 2 sachets a day regularly for 120 days, that means 4 months. तो ये हमारी शॉर्ट समरी है. 100% लोगों को गट हेल्थ, इम्यूनिटी और एनर्जी में इंप्रूवमेंट देखा. कितना इंप्रूवमेंट देखा? दैट इज इन द रेंज ऑफ 80 to 90% अगर हम यहाँ का एवरेज देखें तो, इन अडल्ट एंड अडोलेसेंट्स. तो ये मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो इसमें सारा न्यूट्रिशन जो श्रेया बता रही थी वो यहाँ पे है. कि फैमिली न्यूट्रिशन मिक्स में क्या है, हेल्दी 50+ में क्या है. अगर आप भूल भी गए तो भी आप ये एक स्लाइड का फोटो लेके रख सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. दोनों प्रोडक्ट का मेन बेस क्या है? गट हेल्थ, मतलब गुड बैक्टीरिया प्लस गुड फाइबर. लाइसिन विच इज गुड अमीनो एसिड, मतलब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है उसका प्रोटीन इंप्रूव करने के लिए. इट इज नॉट अ प्रोटीन सप्लीमेंट, सिर्फ एक लाइसिन अमीनो एसिड है जो हमारे प्रोटीन को कंप्लीट कर सकता है फॉर इंडियंस जिनका राइस कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है. नेक्स्ट, अश्वगंधा एंड ब्रह्मी. ये तीनों चीजें कॉमन है. क्या डिफरेंट है? बस 4 to 50 ईयर्स में विटामिन और मिनरल्स का रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. 50 एंड अबव का विटामिन एंड रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. तो ये सिर्फ एज के बेसिस पे जितने आपके शरीर को चाहिए उस हिसाब से हमने विटामिन और मिनरल्स डाले हैं. डेफिनेटली जो हेल्दी 50+ है उसमें बोन हेल्थ में सपोर्ट करेगा, हार्ट हेल्थ में भी सपोर्ट करेगा, गट हेल्थ में भी सपोर्ट करेगा आपको. Alright. So I thank you very, very much. I'm open to taking any question that you may have. I will just stop the slide share. और जैसे पिनाकिन भाई ने रिक्वेस्ट किया है, हम पिनाकिन भाई को एक कोड भेजेंगे जिससे आपको अच्छा सा डिस्काउंट मिलेगा. एंड पिनाकिन भाई has been very clear. Please pass maximum benefit to my entire community. I want everybody to get healthy. तो बस इसी मिशन से हम इनके साथ कोड शेयर करेंगे जो वो आपके साथ शेयर करेंगे. हाँ देवेंद्र जी, before I take Thank your you. question, I'll just ask you a question chat. Can you please tell me, I'm 80 kg. मैम बिफोर मैम शीतल मैम, एक मिनट. हाँ, Before we continue, I would like to thank Shreya ma'am or Sheetal ma'am for such a good presentation. अब दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. और अभी जब शीतल मैम को थोड़ा कफिंग हुआ था, अभी मैम ने पानी में गुड़ मूंग डाल के पिया था. ओल्ड मंक. नहीं नहीं, हम पानी में नहीं डालते हैं, हम सिर्फ खाने में डालते हैं. नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग. मैं थोड़ा मीटिंग को लाइवली बनाते हैं. और मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि नो इफ नो बट, स्टार्ट हीलिंग योर गट. That's right. तो मैं धन्यवाद. रवि अभी देवेंद्र जी अपना सवाल पूछ. मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ये मिक्स आप किसी कुक्ड फूड में डालेंगे तो क्या वो उसका टेस्ट को अफेक्ट करता है तो किस तरह से करता है? तो जैसे कि श्रेया ने आपको समझाया, ये फूड का कलर, स्मेल और टेस्ट नहीं चेंज करता है. आप कोई भी फूड में डाल सकते हो सिवाय टी, कॉफी और चॉकलेट फ्लेवर्ड कोई भी ड्रिंक में आप नहीं डाल सकते हो. दूध, दही, दाल, सांबर, पोहा, उपमा, नूडल्स, पास्ता, कोई भी ग्रेवी में आप डाल सकते हो. मैंने तो काफी हमारे कंज्यूमर्स ने कहा है हमें कि हम फ्रूट पे भी स्प्रिंकल करते हैं. नॉट दैट वी रेकमेंडेड, पर लोगों को जैसे ही आसान लगता है वो लोग ले लेते हैं. शायद वो ट्रैवल भी कर रहे हो तो भी वो याद से गुड मक अपने दवाई के साथ रख देते हैं, या तो फिर हम अपने बाकी नाश्ते के साथ रख देते हैं. तो खाने के साथ हमेशा याद आता है उन्हें कि उन्हें गुड मक लेना है. कुछ फ्लेवर है उसका खास? कुछ फ्लेवर कुछ बिल्कुल नहीं है सर. नहीं है? नहीं है, ओके, नो फ्लेवर. थैंक यू. वेलकम. अरे पिनाकिन जी जिलेबी बहुत खाते हैं, उनको बताओ जरा. जलेबी में मिक्स नहीं कर सकते पिनाकिन फैट भाई. फैट रहता है ना उसमें, आपने बताया ना, वो बहुत खाते हो जिलेबी.
देवेंद्र हाँ। मैम थोड़े गुजराती है तो हम कभी कभी खा लेते हैं। पिनाकिन भाई और मैं दोनों ही गुजराती है तो हम लोग कभी कभी खा लेते हैं। तो मैं रवि जी का क्वेश्चन, 80 kgs है, 100 grams protein, can I take 70 grams of protein powder? तो अ, आप डेफिनेटली ले सकते हो अगर आपके डॉक्टर या डाइटिशियन ने आपको कहा है कि आपको 100 grams ऑफ प्रोटीन लेना है। तो 70 grams अगर उन्होंने आपको कहा है कि प्रोटीन पाउडर से लेना, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, बिकॉज उनको आपकी सारी दवाइयों का और करंट मेडिकल कंडीशन का पता होगा। इफ यू टेक दिस कैन यू स्टॉप ऑल अदर सप्लीमेंट्स? नो। आप आपको आपके डॉक्टर या डाइटिशियन को दिखा दीजिए, बिकॉज ये सिर्फ विटामिन और मिनरल्स हैं, इसमें बाकी सारे सप्लीमेंट्स नहीं आते। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप सारे कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट। बट हम डेफिनेटली पिनाकिन भाई के साथ सारे न्यूट्रिएंट्स शेयर कर देंगे, तो आपके डॉक्टर या डाइटिशियन चेक करके अकॉर्डिंगली आपका जो करंट मेडिकेशन और सप्लीमेंटेशन रेजिम है उसको एडजस्ट करके इसको ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली। एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। क्या ये माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं उसके ऊपर काम कर सकता है? हाँ, जो मैल न्यूट्रिशन विटामिन और मिनरल्स का है उसके ऊपर काम कर सकता है। जो मैल न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का है उसके ऊपर डायरेक्ट काम नहीं करेगा, बिकॉज या इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट नहीं है। लेकिन बिकॉज इसमें प्रोबायोटिक है बैसिलस कोएगुलेंस, जो आपके खाना गर्म खाने में भी सर्वाइव करेगा, जो आपके एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक में भी सर्वाइव करेगा। और इसमें जो फाइबर है उससे आपके गुड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, उससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, उससे आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन शक्ति और अब्जॉर्प्शन वो इम्प्रूव होगा। तो इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करेगा बट उसको रिप्लेस नहीं करेगा। थैंक यू। वेलकम। मैम एक वन मोर क्वेश्चन, अगर हमारे ग्रुप में कुछ लोग हैं जो बैक फीडिंग ट्यूब से खाना खा रहे हैं, तो उनको ये उनके मील में डाल के वो जो नली से खाना खाते हैं उससे उनको न्यूट्रिशन मिलेगा? हाँ, डेफिनेटली मिलेगा। हमारे काफी सारे डाइटिशियंस हैं जो पेग फीड्स में, राइस ट्यूब फीडिंग में भी डाल रहे हैं। तो आप एक बार आपकी डाइटिशियन के साथ चेक करिए। एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, जैसे ही आप डालेंगे आपको तुरंत मिक्स करके तुरंत फीड लेना है। आप उसको डाल के सुबह रख नहीं सकते हो, बिकॉज इसमें फाइबर है नेचुरल शुगर केन से, जो काफी पानी अब्जॉर्ब होता है, उससे आपका फीड थिक हो जाएगा अगर आप उसको रखोगे और पूरे दिन के लिए एक ही टाइम बनाओगे। जब आपको फीड लेना है तब आप डालो, मिक्स करो और डाल दो, दैट इज ओके। लेकिन वो आप आपके डाइटिशियन को पहले पूछ लीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी ओके मैम। काफी पेशेंट्स को जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, वी यूज टू ऑलवेज डिसाइड कि उनको कौन सा सप्लीमेंट लेना है। Okay, ma'am. And one last question. Do we need to do any blood test or vitamin test to take this product? नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज इसमें वो ही विटामिन और मिनरल्स हैं जो ज्यादातर लोगों में कम पाए जाते हैं। जैसे कि विटामिन डी ऑलमोस्ट, एक रिसर्च मैंने पढ़ा था, 80-85% पॉपुलेशन में कम है। B12 भी काफी पॉपुलेशन में कम है, वेजिटेरियन रीजन्स में वो काफी कम है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो आपकी बॉडी में आप लोगे, जितना बॉडी को चाहिए बॉडी अब्सॉर्ब करेगी, रख लेगी, बाकी निकाल देगी। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो डेफिनेटली आपको ध्यान से लेने हैं। ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन। हमारे ये बीमारी में ना मसल लॉस होता है, मसल मसल वेस्टिंग बहुत ज्यादा होता है, तो कैन दिस हेल्प इन stopping or maybe kind of rebuilding the muscles over a period of time? आई वुड नॉट से सो। आई वुड से दैट मसल वेस्टिंग और मसल बिल्डिंग के लिए आपको
प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए, वो भी दैट हैज टू बी हाई कैलोरी और हाई कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट, जहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट स्पेयरिंग एक्शन होगा। मतलब क्या, कि शरीर में आपके खाने में इतना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए ताकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का काम करे, और आप जो प्रोटीन खा रहे हो वो प्रोटीन मसल बिल्डिंग का काम कर सके। अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो तो जो आपका प्रोटीन होगा वो भी आपके शरीर को एनर्जी के लिए यूज कर देगा। तो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। दिस इज ओनली विटामिन एंड मिनरल्स, so this will not directly help in stopping muscle wasting. Okay. Thank you so much, ma'am, for answering all the questions. अभी ग्रुप में किसी को कोई क्वेरी हो तो आप अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे सकता हूँ. Anybody has any question? Okay, विनायक जी, एक सेकंड. मैडम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हम जो फ्रूट्स खाएंगे वो खाना खाने के बाद खाएंगे क्या खाना से पहले? फ्रूट जो है आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। आपका क्वेश्चन यही है ना, फ्रूट कब खाना चाहिए, हाँ खाने से पहले या खाने के बाद? हाँ बराबर। वेरी गुड क्वेश्चन विनायक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो फ्रूट जो है वो ब्रेकफास्ट में आप खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में खा सकते हैं, और लंच और डिनर के बीच में खा सकते हैं। क्योंकि लंच और डिनर में तो आपको दो दो कटोरी फॉर एग्जाम्पल सब्जी खानी है, एक कटोरी चावल खाना है, एक कटोरी दाल खानी है, तो वो काफी सारा हो जाता है। तो ब्रेक के टाइम फ्रूट्स जो है वो आपके स्नैक्स में खा सकते हैं, ताकि आप स्नैक्स में वड़ा पाव, मिसल उसल ये सब नहीं खाएंगे। ओके। गैप कितना होना चाहिए खाने के बाद खाए तो? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 9 बजे नाश्ता करते हैं हम्म, और अगर आप 1 बजे खाना खाते हैं तो उसके बीच 11 बजे आप फ्रूट खा सकते हो। ओके। और शाम को खाने से 1 घंटा पहले? शाम को म्हणजे 1 बजे अगर आपने खाना खाया और शाम का खाना आप समझो 7-8 बजे लेते हो, तो आप 4 या 5 बजे फ्रूट खा सकते हो। ओके। ओके धन्यवाद। वेलकम। आई थिंक मैं आपको और एक चीज सिखाना चाहूंगी वेरी क्विकली, कि कितना खाना चाहिए, है ना, प्रमाण जैसे कहा वो बहुत जरूरी है। तो ये आपका हाथ है, ओके, इससे आप सीख जाओगे। एक सर्विंग सब्जी का मतलब एक मुट्ठी, एक सर्विंग राइस का मतलब एक मुट्ठी। ठीक है, आपकी चपाती कितनी होनी चाहिए, 1 हैंड, इतनी चपाती हो। और थिकनेस अगर इतनी हो तो इतना तो ये बहुत ज्यादा है। जो गुजराती चपाती होती है वो पतली होती है, लेकिन यूजुअली इस इतना राउंड अगर आप बनाएंगे तो वो 30 ग्राम का होगा। मतलब एक नींबू का गोला आप चपाती बनाएंगे तो वो एक काफी हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक संतरे जितना गोला बनाएंगे और फिर चपाती बनाएंगे तो उसमें 4 चपाती एक्चुअली का काउंट होता है। एक्सक्यूज मी। एक सर्विंग फ्रूट जो है वो एक मुट्ठी होता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपका नॉनवेज का पीस जो है इतने में आना चाहिए, मतलब एक एग तो डेफिनेटली इसमें आ जाएगा, 2 पीस ऑफ फिश या 2 पीस ऑफ चिकन इसमें आ जाएंगे। अगर आप 4 पीस खाते हैं मतलब वो 2 सर्विंग है। ठीक है, और जो नट्स एंड सीड्स है वो एक स्मॉल पोर्शन है, यहाँ पे स्मॉल पोर्शन। अगर इससे ज्यादा आप नट्स एंड सीड्स खा रहे हैं तो वो 2 पोर्शन है। इसका भी मैं आपको फोटो भेज दूंगी पिनाकिन भाई को, वो आपके साथ शेयर कर देंगे तो आपको बाद में भी याद रहेगा। Ma'am, one last question. Can you can you show the website and how to order the product if it is possible? Yes, just give me 1 second. I will start the website. तब तक देवेंद्र जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए. हाँ देवेंद्र जी, आपका क्वेश्चन क्या है? मैडम ये जो अभी अभी ये हो रहा है एमएनडी के बारे में सोच रहे हैं, डाइट के बारे में, विटामिन मिनरल्स, तो आप कुछ ऐसा भी बताइए कि जैसे कुछ स्पेशल सब्जियां वेजिटेबल्स
or some special fruit, they can work on this. तो मैंने एक्चुअली एक ब्रोशर डिजाइन किया है आप सब लोगों के लिए, जिसमें हर विटामिन में आपको क्या उसका फंक्शन है, क्या उसका डेफिशिएंसी है, और उसके लिए कौन सा खाना खाना चाहिए, वो सब कुछ है। तो मैं वो पिनाकिन भाई के इस इवेंट के बाद शेयर करने वाली हूँ, वो आप सबको दे देंगे। हर एक विटामिन का लिख के मैंने आपको दिया है। मैडम मैडम स्पेशली मैं पूछना चाहता हूँ, यू चूज 2 और 4। वैसे तो आप कौन से भी सब्जी में जाओ तो उसमें सब लिखा रहता है, ये विटामिन है, ये विटामिन है, फिर समझता नहीं इसमें ये भी है, उसमें वो भी है, इसमें भी वो है और इसमें भी वो है। तो स्पेशली आपके ख्याल से कौन सा वेजिटेबल वर्क करेगा? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार लास्ट टाइम मैंने पूछा था ये सवाल कि जो एक महाराष्ट्र में घोड़ की सब्जी बोलते हैं, और मैंने पढ़ा है गुजराती में उसको लूनी बोलते हैं। पिनाकिन जी को मालूम नहीं, छोटे पत्ते वाली रहती वो तो मुझे मालूम है उस वक्त भी जवाब नहीं दिया था आपने। जो तो जिसका रेडिश कलर रहता है वो नर्व्स पे काम करती है, तो स्पेशली नर्व्स पे काम करती है, ऐसा मैंने डॉक्टर की किताब में पढ़ा। तो वैसा कुछ सब्जियां बताओ, बाजार से लाएंगे हम। तो मैं आपका लाइफ और ही सिंपल कर दूंगी। आपको दिन के एटलीस्ट 5 कलर खाने हैं। ये ऐसा कोई भी सुपर फूड नहीं है कि सिर्फ वही भाजी खाने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। नंबर वन है ना, भगवान ने भी कुछ सोच के इतने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनाए हैं। तो यस दिन में 2 फ्रूट खाने चाहिए, तो अब वो आप चूज कर लो कौन से कलर के आपको खाने हैं, और वो वैरायटी आपको अलग अलग खानी चाहिए। और दिन यस में 5 वेजिटेबल्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपको खाने हैं। या तो सैलेड में खाइए, कोशिम्बीर में खाइए, कचुम्बर में खाइए, सूप में खाइए, सब्जी में खाइए, सैलेड में खाइए, एनी हाउ 5 अलग कलर। हम क्यों कहते हैं सब्जियां खानी चाहिए और फ्रूट्स खाने चाहिए? क्योंकि उसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स है। जैसे कि पिनाकिन भाई हमेशा कहते हैं कि जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है उसको हमें टैकल करना है, और उसको हमको टैकल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। जो भगवान ने नेचुरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कलर देते समय अलग अलग विटामिन और अलग अलग मिनरल दिया है। तो जो हम वेरी सिंपल टर्म्स में कहते हैं वो है रेनबो डाइट। जितना कलरफुल आपका डाइट होगा उतना ही ज्यादा आपको विटामिन मिनरल्स और फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो कोई भी एक पदार्थ पर आप ज्यादा फोकस ना करें। आई विल ऑलवेज से दैट। नहीं, वैसे ही करते हम सब, ब्राइट कलर के फ्रूट्स लेके आते, ज्यादा ज्यादा मात्रा में कलर ब्राइट का कलर। ठीक है, मैं सिर्फ अभी वेबसाइट शेयर करती हूँ। और मैं देवेंद्र जी को ऐड करके बताना चाहता हूँ सर, हमारे मार्केट में जो सस्ता सुंदर टिकाऊ वेजिटेबल और फ्रूट सीजनल होता है, हमें वही खाना चाहिए। वही भगवान ने हमें राइट टाइम पर राइट वेदर में राइट फ्रूट और वेजिटेबल की भरपूर मात्रा दी हुई है। हम प्रॉपरली देखते नहीं और हम अपना वो जजमेंट बना देते कि हमें मुझे ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है। आपको ये भी बता दूं, कड़वा होता है ना, वो ज्यादा गुणकारी और हीलिंग वाला होता है। तो आप ध्यान करेला। में रखे, कड़वा करेला, इसके लिए हमें वो सब ट्राई करना चाहिए और हमारी सेहत को बेहतर बनाना चाहिए। अभी ओवर तो टू मैं यू शीतल मैम। गौवा खा रहा, मैं गौवा अमरूद। 100% आई एग्री पिनाकिन भाई, वेरी वेरी ट्रू। आप बस मुझे बताइए कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? या ठीक है, तो हमारी वेबसाइट का जो नाम है वो है goodmom. ये थोड़ा सा। हाँ विकास भाई बोलिए। हाँ मैडम, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ अगर किसी का B12 और विटामिन डी ऑलरेडी आउट ऑफ रेंज है, मतलब ठीक ठाक है, तो ये प्रोडक्ट हेल्प करेगा? हाँ,
हेल्प करेगा। हमको B12 के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं हमारे प्रोडक्ट पर से। अगर किसी का B12 ऑलरेडी बहुत हाई है, तो ये कम करने के लिए नहीं है विकास भाई। कोई भी सप्लीमेंट है जो, सप्लीमेंट का मतलब क्या, सप्लीमेंट मतलब जो हम ऑलरेडी खाना खा रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए है, मतलब उसका जो पोषण तत्व है वो बढ़ाने के लिए है। कोई भी सप्लीमेंट पोषण तत्व को कम करने के लिए नहीं होता है। अगर आपका बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर और को दिखाइए और उनसे बात करिए, वो आपको कहेंगे कि क्या करना है। थैंक यू मैम। वेलकम। तो ये हमारी वेबसाइट है goodmom.in। यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो ये हमारा क्लिनिकली प्रूवन फर्स्ट प्रोडक्ट है, वो है फैमिली न्यूट्रिशन मिक्स। इसमें आप ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे हमारे वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स लगे रहते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हम्म। हैं जो ऑफर है जिस हिसाब से आपको लेना है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जो है 30 सैशे, 60 सैशे और 120 सैशे। डेफिनेटली जितना बड़ा पैकेट लेंगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप ऐड टू कार्ट करते हैं, तो आप अगर चेकआउट पे जाते हैं तो यहाँ पे जो है आपको आपका कूपन कोड डालना है। यहाँ पे जो है कूपन, एक आपको अगर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो वो 5% मिलेगा, प्लस आपका स्पेशल कूपन कोड जो पिनाकिन भाई आपको देंगे वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा 15% का, तो वो मैं आपको भेज दूंगी। फिर टाइप करके फिर आप चेकआउट करिए, तो आपको टोटल 20% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी कुछ आई थिंक 30% डिस्काउंट पे तो रहता ही है, तो 30 + 20 मतलब आपको अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि आप दूसरा प्रोडक्ट यूज करें तो आप वो भी ले सकते हो, जो रेड वाला है हेल्दी 50+। सेम फॉर्मेट, आप डिसाइड करिए जो आपको चाहिए। अगर आपको ट्रायल के लिए एक पैकेट लेना है, आप एक पैकेट लीजिए तो भी आपका कोड काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतने का खरीदना है तभी आपका कोड काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इट इज ऑल टाइम अवेलेबल। ठीक है। बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक वन लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज आप डाइटिशियन हो मैडम, आपका मिलेट्स के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिलेट्स? और आई थिंक अगर श्रेया मैम कुछ बता पाएंगे मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स तो मैंने क्योंकि पहले ही बहुत टाइम से श्रेया मैम चुप है। नाकिन भाई, मिलेट्स में आपको काफी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे अगर आप उसको अपने, जैसे हम आटा यूजुअली प्रेफर करते हैं या लोग राइस यूजुअली खाते हैं एज सीरियल्स, ये स्टेपल्स होता है। बट इसके अलावा अगर हम उसमें मिलेट ऐड करें, जैसे कुछ लोग उसको मल्टीग्रेन रोटी में, अगर लोग रागी का आटा ऐड करें या बाजरे का आटा ऐड करें, तो डेफिनेटली आपको फाइबर भी मिलता है उससे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ जाते हैं उस जैसे आपने चपाती में डाला तो वो चपाती अभी आपको जितना माइक्रो न्यूट्रिएंट देती और फाइबर देती, तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन जो है इनहेंस होता है मिलेट्स ऐड करने से। जैसे कि बाजरा जो है वो रिच इन आयरन होता है, आप रागी डालते हैं तो वो रिच इन कैल्शियम होता है। सो वैरायटी पे हम फिर से एम्फेसाइज करना चाहेंगे पिनाकिन भाई कि एक ही चीज खाने से रोज एक ही चीज खाना बोरिंग भी होता है और न्यूट्रिशन भी उससे एक ही प्रकार का मिलता है। आपको सारा न्यूट्रिशन चाहिए तो डेफिनेटली आपको हर चीज प्रमाण मात्रा में इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में। धन्यवाद श्रेया मैम, आपका धन्यवाद। मैं वही बताना चाहता हूँ शीतल मैम और श्रेया मैम, अगर आप अजय जी से बात करो और अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट, मे बी यू कैन स्टार्ट लाइक मिलेट मिक्स और समथिंग। गुड मॉर्निंग को एक नया ऑप्शन मिलेगा विद अ न्यू प्रोडक्ट। नहीं, आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो नाकिन भाई एक ये है मिलेट बार है जो एनर्जी बैंक है, लेकिन मैंने उसके बारे में इसीलिए शेयर नहीं किया बिकॉज वो डॉक्टर को चेक करने के बाद ही लेना होगा।
तो आई डोंट सजेस्ट इट नाउ, बट आप डेफिनेटली उसकी डिटेल्स आपके डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपके डॉक्टर हाँ कहते हैं तो ही आप वो बार्स यूज कर सकते हो। दैट इज फॉर एनर्जी, वो हमारे मिलेट बार्स हैं। बट राइट नाउ टुडे आई ओनली वांटेड टू फोकस ऑन नेचुरल फूड, क्या लेना है, कितना लेना है, खाना है, और विटामिन और मिनरल्स जो डेफिशिएंट रहते हैं लोगों में, उसी के ऊपर फोकस करना। बहुत बढ़िया मैम। ताकि अगेन आई वुड लाइक टू थैंक शीतल मैम और श्रेया मैम और अजय सर और ग्रुप में सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े। मैं इसके बारे में और डिटेल डिस्काउंट कूपन कोड आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेरी तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको आपकी क्वेरी आगे भी मैं उसका डिटेल में जवाब मैम से लेके आपको शेयर कर दूंगा। मैम अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट सच अ वेरी गुड प्रोडक्ट। धन्यवाद मैम। थैंक यू पिनाकिन भाई, और थैंक यू एवरीवन फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस एंड मेकिंग द सेशन इंटरैक्टिव। जिन्होंने पूछा, जिन्होंने मैसेज किया, जिन्होंने थम्स अप दिया, थैंक यू सो वेरी मच। हमें बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ प्योर न्यूट्रिशन शेयर करते हुए, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।